अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माजी माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम साहब जो कौम की आवाज़ देने के लिए आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किए, और बशीर अहमद जागीरदार साहब वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम धारवाड़, शांति निकेतन मस्जिद के मुतवल्ली जो है उदेर साहब, और ठीक साहब जो धारवाड़ का जो है सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत सारे लोग मतलब आना चाहते थे, लेकिन वक्त पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे करना था, इसलिए सभी लोग शामिल नहीं हुआ। आसिफ पाचापुर साहब भी ऑन द वे हैं। बहरहाल मतलब कि हमारा दर्द दावनगरे साउथ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जो हुआ अभी हुआ है, एक फैमिली को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी जितने जो है नीचे उतर के काम किए, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, कम्युनिटी को समझाने के लिए, मतलब बजाय वो लोग कम्युनिटी के लीडर्स को ख़त्म करने का एक साजिश रचाए। हम उस पार्टी का खिलाफ आज मतलब जो हमारे दर्द बताने के लिए 90% मुस्लिम वोट्स जो है 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को दिए। ये उम्मीद में है कि मुसलमान को अपनी हक जो है उस पार्टी से मिलेंगे। बीजेपी से बेजार होते हुए एक हो के मतलब मुसलमान वोट दिए। तो एक मुस्लिम लीडरशिप उभरने के लिए कम से कम 15-20 साल लगता है। आज अगर ज़मीर अहमद हो, नसीर अहमद साहब हो, या अब्दुल जब्बार हो, और भी सलीम अहमद हो, या जो भी हो, मुस्लिम लीडरशिप में उभर के आने के लिए बहुत मेहनत की है। आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं को जो है दो खैमे में बंटवा के केपीसीसी ऑफिस में एक ग्रुप को ले इलेक्शन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दूसरी कौम की जो है लीडर्स के अगेंस्ट में उनके खिलाफ बात करके, और पार्टी जो है जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट का इंटीमेशन बिना आधी रात को, परसों रात को जो है नसीर अहमद साहब को कैबिनेट रैंक और पॉलिटिकल सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरीशिप से निकाले, वाकई में मतलब जो है दर्दनाक हादसा है। उसका खिलाफ जो है मुसलमान जो है आवाज़ देना, जो शख्स जो है सीएम के साथ में, मतलब मैं खुद मतलब कि कई दफ़ा मतलब कि जो है नसीर अहमद साहब के साथ में सीएम के पास गया हूँ, जो भी काम के लिए गया अपनी कौम की कम्युनिटी के दर्द रखते नसीर अहमद साहब जो पेश किए उससे बहुत सारे फ़ायदा हुआ है। 158 बच्चों को जो है उबली के बच्चों को जेल से निकालने के लिए जो अहम रोल किए नसीर अहमद साहब, ये भूल नहीं सकता है। चाहे लीगली हो, सारी गाइडेंस, प्रसाद अबैया यहाँ के लोकल एमएलए, और अंजुमन का प्रेसिडेंट यूसुफ सवनूर, लीडर इंडस गिरी साहब, और हम लोग सब मिल के जो है नसीर अहमद साहब के ज़रिए, अब्दुल जब्बार साहब के ज़रिए, और ज़मीर अहमद साहब के ज़रिए जो काम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे बाहर आ गए 9 महीना 10 महीने जेल में रह के। उसके अलावा जो है बहुत सारे मतलब कि काम हुआ है। हम लोगों ने जो है किडवाई मेमोरियल हॉस्पिटल में, कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में शहीद अल्ताफ़ साहब को जो उनका हक लगता है, सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, उनको अगर डायरेक्टर बनाने के लिए जो जद्दोजहद किए, और नसीर अहमद साहब उसमें आगे था, और चरण प्रकाश पाटिल को जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को, उनको समझा के, सारे मिनिस्टर को समझा के डायरेक्टरशिप दिए। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है कर्नाटका में, उसमें एक मुस्लिम यानी माइनॉरिटी को डायरेक्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलरशिप देने के लिए जद्दोजहद किया है। सीएम को खुद मतलब कि समझा के जो है गवर्नर का ऑफिस पे बिठा के जो है ये काम करा के लिए। तो ये सारे काम कौम के अगर काम करने के लिए ये लीडरशिप को अगर हुआ है, उनको जो है टारगेट करना, उस लीडरशिप को जो है बाहर निकालना, कमज़ोर करना एक साजिश के तहत हुआ है। और इसका अंदर जो है आप एक फैमिली को खुश करने के लिए, जबकि दावनगरे साउथ में एमपी पार्लियामेंट मेंबर धारवाड़ मिले, और बीजेपी ज़मीर अहमद साहब खुला जो है कांग्रेस लीडरशिप को बोल दिए थे कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे दो, अगर मुस्लिम कैंडिडेट को जिता के नहीं लाया तो मैं मेरा मिनिस्टरशिप जो है राजीनामा देता हूँ। उसके बावजूद जो है आपने एक फैमिली को खुश करने के लिए, देखो बागलकोट में जो सीट दिया वो अलग बात है, जो आदमी गुजर गया उनके, लेकिन दावनगरे एक सेंटिमेंटल ये था। मुसलमान 90,000 वोट, 86,000 to 90,000 वोट्स रख के
मुसलमान को नाइंसाफ़ी होना, ये सिर्फ मतलब लीडर्स को नहीं है, आवाम को भी जो है दुख हुआ है। ये बोले कि 2 साल के बाद में हमें कोशिश करेंगे मुसलमान को सीट दें, कोशिश करेंगे, पक्का इरादा नहीं। तो आज जो है 2 साल बाद में भी मुसलमान मांगना नहीं, वो सीट नहीं मांगना, ये एक साजिश के तहत जो है एसएस मल्लिकार्जुन उनका फैमिली जो है मुस्लिम लीडर्स को कट करने के लिए हम ही को जो है डिवाइड कर दिए, हमारे लीडर्स को डिवाइड कर दिए। तो अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का धोखा पहले करते आया है कौम के साथ में। आज जो है चंद टाइम वक्त में हमको ऐसे लग रहा था कि नहीं, हम जो चुन के लेके आया, और कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया मतलब सीएम और डीके शिव कुमार खुद बोले कि मुस्लिम अगर पूरा अखंड अगर वोट नहीं मिलते तो हम लोग मतलब मिनिस्ट्री नहीं बन सकता था। लेकिन 2-2.5 साल के बाद में जो है ये चीज़ें जो है अब उनको लग गया कि मतलब कि कम्युनिटी को जितना यूज़ करने के लिए यूज़ कर लिया, अब दूसरी कम्युनिटी को जो है हम लोग साथ में लेना है। तो ये इस वक्त अगर मुसलमान जो है पूरी कर्नाटक का मुसलमान अगर आवाज़ नहीं उठावे तो हमारे साथ में धोखा होगा। इसीलिए हम लोग सोच समझ कर जो है कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जवाब इन द सेंस जो है 2028 तो बहुत दूर है, बिल्कुल ये है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे लीडरशिप को ख़त्म करने का जो साजिश है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी लीडरशिप उभर के अगर अपना ऊंचाई पर आने के लिए जो वक्त लगा, लोगों का भरोसा लेने के लिए, कौम का भरोसा लेने के लिए जितना वक्त लगा दिए, एक नया लीडर आके मतलब जो है और वक्त लगता है। तो उसके साजिश के तहत और आगे जो है 2 साल के बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो कि दावनगढ़ साउथ में या दावनगढ़ नॉर्थ में कोई अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए टिकट मुसलमान मांगे नहीं मांगे तो तुम्हारा मतलब जब बड़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं तो तुम लोग छोटे क्या चीज़ है। ये एक मैसेज जो है कांग्रेस पार्टी दी है, उसका खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे हम लोग। ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस पार्टी को बॉयकॉट भी कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ये सोचना चाहिए कि 2028 इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, 2 साल है, तो हम लोग जो है और कोई प्लेटफॉर्म सोच सकता है। इसके लिए ये चेतावनी के हिसाब से हम लोग नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शुक्रिया। हो रहा है ये जो इस तरह के, ये सिर्फ मतलब कि पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर चीज़ के अंदर हम लोग ने सीए एनआरसी के अंदर संविधान सुरक्षा समिति की तरफ से भी जद्दोजहद की है। जहां वक्त आने पर ये जो है ज़रूरी है कि मुस्लिम वॉइस जो है आवाज़ सुने। तो ये कर्नाटका के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है ये आवाज़, ये गुस्सा जो है जाहिर हो रहा है। उसके लिए हुबली धारवाड़ से हमने सोचे कि हमारा बुज़ुर्ग डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की लीडरशिप में हम लोग इस आवाज़ को आगे लेके जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, और भी कोई भी बात हो जो कौम के लिए, वो उस आवाज़ इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।